और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीपीएससी अधिकारी का विवादित बयान, हाथी चले बाजार। ये दरअसल वो राजेश सिंह ही है जिसके बाद ये छात्र और ज्यादा भड़क गए। लेकिन अब इस बयान के बाद बीपीएससी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग है तो सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोन खुला है। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग है तो सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोन खुला है। बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजभवन तक छात्रों का मार्च का प्लान था और इस दौरान पुलिस और छात्र कई बार आमने सामने दिखाई दिए। ये देखिए कुछ छात्र यहाँ आपको बैरिकेडिंग जो वहां पर की गई थी उस पर चढ़ते हुए, उसको लांघते हुए नजर आ रहे। इसी दौरान पुलिस के साथ संघर्ष होता है क्योंकि पुलिस उनको रोकती हुई वहां पर नजर आ रही थी और छात्र मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने छात्रों के मार्च को रोक दिया। इन लोगों ने कई बार बीएसएससी आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए बिहार का जितना भी आयोग है सर, बीपीएससी को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता। एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। पीटी कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहाने निकाल दिए हैं और छात्र तैयारी कर रहे हैं। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं बता, तब इन लोग को पता चलेगा कि छात्रों को क्या था। आज हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को सीएम से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का रूपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेंद्र, अभी क्या तस्वीर है और ये छात्र जो 15 सूत्रीय एक मांग लेकर वहां ज्ञापन सौंपने गए थे, वो मांगे क्या हैं? देखिए अभी की तस्वीर हम डाकबंगला चौराहे से दिखा रहे हैं और देखिए कि बैरियर लगा दिया गया है। छात्र जो है गांधी मैदान से सीधे आपको डाकबंगला चौराहे पहुंचे हुए हैं। कई छात्रों को डिटेन किया गया है और देखिए जो पटना जिले के जिलाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पटना जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, कई मजिस्ट्रेट जो लगाए गए हैं, तमाम जो है पुलिस का लेयर जो है काफ़ी लंबा है। और देखिए कहीं ना कहीं छात्रों को यहाँ पर रोक कर रखा गया है। कई छात्र ऐसे थे जो अंदर इधर प्रवेश किए हुए थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर दिया है और डिटेन करके पुलिस जो है थाने ले गई है। अभी देखिए स्थिति हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए थे और देखिए पटना डीएम खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना एसएसपी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और छात्रों से ये बार बार कहा जा रहा है कि आप जो है अपने 5 सदस्यीय टीम को लेकर आइए और आगे जो है आपकी बातों को रखा जाएगा। लेकिन छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है, छात्र मान नहीं रहे हैं। और देखिए लगातार छात्रों के द्वारा जो है किस तरह से आप देखिए छात्रों के द्वारा किस तरह से हाथ में तिरंगे लेकर और प्रदर्शन किया जा रहा है और बार बार पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप जो है जल्द से जल्द। रूपेंद्र, अचानक से जो ये छात्र और ज्यादा उग्र होते हैं, क्या इसके पीछे राजेश सिंह का उस बयान को भी एक वजह माना जाए? देखिए छात्र जो उग्र होते हैं इसके पीछे एक कारण है। एक तो छात्रों की अपनी मजबूरी है, दूसरे इसमें राजनीतिक दलों की राजनीति भी है। और जहां तक राजेश सिंह का बयान जो है वो कल आया है, लेकिन छात्रों का ये प्लान जो है पिछले 1 सप्ताह से था और छात्र जो है पिछले 1 सप्ताह पहले ही वो ये घोषणा कर चुके थे कि 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र जो है किस तरह से उग्र हैं, छात्र जो है किस तरह से ये देखिए हंगामा करते हुए छात्रों का। और शुरुआती में जब यहाँ छात्र पहुँचे वो जो है तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम, चलिए छात्र कुछ कह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय को कल भी पत्र दिया है, हम लोग पत्र दिया है जिसमें हम लोगों ने डिमांड किया है कि वार्ता करे सरकार, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाए, वार्ता करे। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बिहार के तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के अंदर में पारदर्शिता हो,
सरकार की जवाबदेही, आयोग की जवाबदेही तय हो और पेपर लीक से मुक्त हो। बातचीत तो हुई है कल। बातचीत हुई है। उसमें शिक्षा विभाग के कई अलग अलग पहलुओं पर हालांकि कई सकारात्मक वार्ता हुई है। यह वार्ता सकारात्मक है। सरकार की नींद टूटी तो सही, 21 दिन बाद टूटी। जब हमारे साथियों का भूख हड़ताल 21 दिन हो गया तब उसकी नींद टूटी है। हम इस बात को कहना चाहते हैं, लेकिन यह भी बात कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के केवल मामले नहीं है। मामला बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के जो गड़बड़ी हुई है, जिसमें जो नियुक्त जो योग्य जो लोग चयन आपने कहा तो देखिए साफ तौर पर देखिए लिखा हुआ है। छात्रों से ये भी समझना चाह रही हूँ कि क्या सिर्फ परीक्षा पैटर्न को लेकर ये पूरी मांग है या पूरी बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर दरअसल ये मांग है? जी जरूर हम पूछेंगे। एक चीज बताइए, ये परीक्षा पैटर्न है उसको लेकर है कि पूरे बीपीएससी की जो प्रणाली है? ड्रेसर वाला हम बोल रहे हैं, ड्रेसर से आए हैं। ड्रेसर में यही है कि डीवी के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग आता है कि नियमावली चेंज होता है। हम समझ के एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। होने के बाद 6 महीना का एक ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलता है। ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलने के बाद हम समझ के क्या बोल रहे हैं रुपेंद्र, उनकी आवाज की जो कार्य प्रणाली है उस लेकिन पर मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। हम टीआरई 4 पे हैं, टीआरई 4 बीपीएससी यहाँ से हो रही। जी जी बताएं। जी रुपेंद्र, क्योंकि ये छात्र ये कह रहे हैं कि कई दौर की वार्ता हो चुकी है, कुछ सकारात्मक भी रही है, क्या ये भी कुछ आश्वासन मिलता हुआ नजर आया कि अब आगे अगर रहेगा, छात्रों की मांग अगर कुछ मांगी गई है तो वो क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा, क्या कुछ रहा, क्या आश्वासन इनको दिया गया? देखिए सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और कई तरह से सरकार के जो प्रतिनिधि है, कल भी सरकार के प्रतिनिधि गए हुए थे, सरकार के प्रतिनिधियों ने बात किया है, लेकिन छात्रों का कहना यह है कि उनकी जितनी मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाए। आज तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह की तस्वीर है। छात्र जो है चढ़े हुए हैं और देखिए किस तरह से छात्रों को पुलिस वहाँ से और छात्र जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से उसको चोट लगी है। तो साफ तौर पर देखिए ये छात्रों का आंदोलन और छात्र, तो फिर हम छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे, छात्रों से बात करेंगे कि क्या उन लोगों की मांग है, क्या मांग है करने का। हमारा साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय वार्ता करें। सरकार इस काम को नहीं कर रही है। सरकार पुलिस लाठी खेल रही है, बैरिकेड खेल रही है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, उन आयोगों की जिम्मेदारी और पेपर लीक जिसमें धांधली उसका रद्द किया जाए। मद निषेध बिहार पुलिस का और बिहार दरोगा का, उसमें पूरा धांधली हुआ है, उसको रद्द होना चाहिए पूरा। अभी दिया है 21,000 रिजल्ट के बजाय 19,000 रिजल्ट दिया है, 2,000 रिजल्ट नहीं दिया है बिहार पुलिस का। और जो रेडियो ऑपरेटर है उसमें 4900 का बदला 1,000 ज़्यादा क्यों दिया है? वो सब सीट बेच रहा है। ये सब सम्राट चौधरी अपना खाता भर रहा है, बता रहा है 100 दिना पूर गया मेरा, 100 दिना कमा रहा है बैठ के। कोई भी एग्जाम होता है जैसे बिहार एसएससी, दरोगा आयोग है, बीपीएसएससी, सीएसबीसी, कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, ओएमआर का कार्बन कॉपी नहीं देता है, आंसर की जारी नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है, किसके लिए नहीं करता है? सब सेट बेचता है। ये सब ठीक करना है। 3 साल से बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम संविदा कब हटाएगा? ये सब संविदा 25% फॉर्म भरा के भूल गया, एग्जाम और लेना है। जी और हम दिखा रहे हैं कि और भी छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी मांगे क्या है। 838 में 100 में से 95 संभावता लाए थे मैडम, उसके बाद मेरा मेरिट नहीं बना। ऐसा क्यों मेरिट नहीं बना? 95 नंबर लाने के बाद उसके बाद भी नहीं बना है? क्या रीजन दिया गया? कोई रीजन नहीं। जब बहाना मारता है डेट ऑफ बर्थ के भी बात रहता तब वो अगर जो क्यों ऐसा उठाता है, डेट ऑफ बर्थ के बाद रहता तब क्यों 18 साल पर फॉर्म भरवाते हैं? ये भी तो हमको चाहिए न्याय। क्या मांगे आप? मांग यही है कि मद निषेध रद्द कर दे और सीएसबीसी आंसर की जारी करे और सीएसबीसी कार्बन कॉपी हम लोग के दे। हम यही सरकार से मांगना चाहते हैं कि खेल के बीच में नियमावली चेंज नहीं होता है। आपको नियमावली में चेंज करना ही था तो आप रिक्वायरमेंट नोटिस में आप पहले ही चेंज कर देते। एग्जाम हुआ था, एडमिट कार्ड आने के पहले कह देते कि आप सबन को नियमावली में चेंज कर दिए हैं।
हम नहीं देते एग्जाम, स्कोर कार्ड नहीं आता, हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाते। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवैला के बाद 6 महीने के बाद हमको बाहर कर दिया गया है। निशान जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार बीच में नियमावली में चेंज नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जितना का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है सभी को लिया जाए। 1785 लोग के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, सभी को लिया जाए कि नियमावली में चेंज हो। कि अब हम आपको बता रहे हैं कि छात्र का जो है वो पूरा छात्र जो है हजारों की संख्या में निकले हुए थे, लेकिन कई छात्र जो है अभी गांधी मैदान के पास हैं, तो कई छात्र जो है इधर आए हुए हैं। और देखिए कई छात्रों को हम कहेंगे कि जूम करके कैमरा दिखाएं, शहनवाज आलम से अपने कैमरा पर्सन से कि देखिए कई छात्र जो हैं वो देखिए वो छात्र लौट रहे हैं। अब उनका क्या प्लान है वो देखने वाला है। उपेंद्र, लेकिन इस डेडलॉक को तो आए तोड़ना जरूर होगा थे, ना। बातचीत से ही कोई भी रास्ता यहाँ पर सामने आएगा या ये मामला सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अगर यही स्थिति रहेगी, सरकार भी वहाँ पर अड़ी रही बात ना करने पर और छात्र भी अगर इसी तरह से आंदोलन पर उतारू रहे, तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी? कोई तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जरूर बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और साफ तौर पर हम बता दें, एक मजिस्ट्रेट यहाँ पर रखा गया है। मजिस्ट्रेट ने आग्रह किया है, अनाउंसमेंट किया गया है कि आप जो है वार्ता कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है छात्रों और प्रशासन के बीच में जो है एक बीच का रास्ता निकलेगा, और वो बीच का रास्ता जो है आगे जाके, क्योंकि जो नियम होता है, क्योंकि जब 5 सदस्यीय टीम होती है, 6 सदस्यीय टीम बनाया जाता है और वो अपनी मांगों को लेकर अधिकारी तक पहुंचता है। तो साफ तौर पर हम बता दें उनकी तरफ से नियम जो है यहाँ पर अपनाना होगा। कौन जा रहा है फिर उपेंद्र? किसको? अभी देखिए, जब बताया गया, जब कहा गया कि आप चलिए, तो कोई जाने को तैयार नहीं है। 5-6 जो है महिलाएं थी उनको डिटेन किया गया है। और अब जो है मैं आपको रोक रही हूं उपेंद्र, एक बार शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी, हम जरा पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए।